हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज, तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत 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 जल्दी पूरी कर दें, यही दुआ है आप सभी के लिए गाइज़। और जैसे कि आप सभी के दिल में एक सवाल हमेशा उठता है कि जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, इन थर्ड पार्टीज़ की सच्चाई आखिरकार कब सामने आएगी। ये सवाल कहीं ना कहीं हर एक व्यूअर के दिल में होता ही है गाइज़। तो देखिए, आपके केस में अगर आपके दिल में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो सबसे पहले देखिए गाइज़, इस थर्ड पार्टी के जो ये दबे हुए राज हैं, ये ऑलरेडी भी सामने आ चुके हैं। ये भी एनर्जीज़ है। अगर आप वेट कर रहे हो तो देखिए, कुछ केसेस में या तो आपको ऑलरेडी पता भी चल चुका है कि इसका जो भी ये काला चिट्ठा है ये खुल चुका है, इसने जो कुछ भी किया है ये सब सामने ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो अगर आपको कंफर्म्ड है गाइस तो आपको तो मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, या आपको अभी तक कंफर्म नहीं है तो बहुत ही जल्द ये आपके मतलब आपको कहीं ना कहीं पर से ये न्यूज़ पता चलेगी कि इस थर्ड पार्टी के सभी राज ऑलरेडी खुल चुके हैं, राइट। ये आपको बहुत ही जल्द पता चलने वाला है। और जो भी लोग अभी तक जिन भी थर्ड पार्टीज़ की सच्चाई सामने नहीं आई है, तो उन लोगों के लिए मैं गाइज़ आपको बता दूं, आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। आने वाले 5 हफ्तों से लेकर 5 महीनों के अंदर इस थर्ड पार्टी की सभी असलियत सामने आने वाली है। अगर आप लकी रहे गाइस तो आने वाले 5 दिनों में भी ये पॉसिबल हो सकता है। आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 महीनों में इस थर्ड पार्टी का ये सभी जो राज है, जो सीक्रेट्स है, जो नेगेटिविटी है, वो सबके सामने खुलने वाली है। इसके सब दबे हुए राज बाहर निकलने वाले हैं। और जब ये सब इसका काला चिट्ठा खुल जाएगा तो इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर आने वाला है। और इस टावर की वजह से इसकी पूरी जो ज़िंदगी है वो तहस नहस हो जाने वाली है गाइस। ऑलरेडी भी ये थर्ड पार्टीज़ बहुत कर्मा फेस कर रही है। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस तो आप गलत हो, बिकॉज जो भी थर्ड पार्टीज़ है यहाँ पर भले ही वो प्रिटेंड कुछ भी करे, लेकिन इनके घरों के अंदर कलेश कलेश चल रहे हैं गाइस। बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते हैं। हमेशा ये लोग एक दूसरे को मतलब गाली गलौज करना, कुछ केसेस में तो इतनी ज़्यादा डेंजरस वाइब्स है गाइस कि इनके घरों में मारपीट भी होती है। इस हद तक भी ये लोग चले जाते हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है। कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो इनके घर में ऐसा कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है, तो उस पर्सन के साथ हमेशा झगड़े चलते हैं और हमेशा ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में होते हैं गाइज़। ये जो थर्ड पार्टी है इसका जब ये काला चिट्ठा खुल जाएगा, राइट, जब भी इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी तो यहाँ पर इतने गहरे राज भी सामने आ सकते हैं गाइस कि किसी को यहाँ पर जेल तक होने की चांसेस है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा हैवीली कोई नेगेटिव स्पेल वर्क किया है और अगर किसी के पास उसके अगेंस्ट कोई सबूत है और अगर आप वो सबूत पेश करते हो और वो अगर मतलब जायज़ होते हैं, तो वहाँ पर थर्ड पार्टीज़ को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है या कोई अदर केस भी इन लोगों पर लग सकता है गाइस, राइट। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर इन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई दी जाएगी। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। किसी को जेल तक होने के चांसेस है, मतलब ये बहुत ही बड़ी भयानक ऊर्जा है गाइस, बिकॉज इसका जो भी दबा हुआ राज है ना वो सामने आएगा। कुछ ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर मुझे पिक हो रही है थर्ड पार्टीज़ की, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सपोज नहीं कर सकती हूँ गाइस, बिकॉज एनर्जीज ही कुछ इतनी ज़्यादा नेगेटिव है यहाँ पर। लेकिन आप लोगों को अगर पता है ना, या आप लोगों को भी नहीं पता है, तो आने वाले 5 महीनों के अंदर ये बहुत बड़ा राज खुलने वाला है और ये बहुत बड़ा एक बवाल होने वाला है। और ये जो भी नेगेटिविटी है ना गाइस, ये वर्ल्ड वाइड भी दिखाई देगी। मतलब आपके लाइफ में थर्ड पार्टीज़ भी हैं, उनके बारे में भी होगा, और वर्ल्ड वाइड भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है ना जो दबे हुए राज थे, वो सब बाहर आएंगे। सडनली बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चलेगी, कुछ ऐसे चीज़ें, सिचुएशंस घटित होना स्टार्ट हो जाएगा जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आने वाली है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस बाहर आने वाले हैं।
जो हम बस स्टोरीज़ में सुनते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, वो सब चीज़ें अब सामने आएगी। जो डार्क सीक्रेट्स होते हैं वो अब सामने आएंगे। ये देशो दुनिया में भी होगा, धीरे धीरे होगा, अब ये सब स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली सेम थर्ड पार्टी भी इसी प्लैनेट अर्थ का एक हिस्सा है, तो ये कैसे इससे बच सकती है, राइट। तो इसकी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में चली जाएगी। कुछ केसेस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जब इसका काला चिट्ठा खुल जाए तो ये आपके पैर पकड़ने के लिए भी आ सकती है कि उन्हें माफ़ कर दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइस यहाँ पर, बिकॉज़ ये अपना बचाव करने की कोशिश करेगी और बचाव के लिए वो आपके पास भी आ सकती है आपसे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन ये भी उसके मगरमच्छ के आंसू हो सकते हैं गाइस, तो वहाँ पर भी आपको सतर्क होना होगा कि सच में ये पछता रही है या तो इसके ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये आपको समझना होगा। अगर आप इनोसेंस में इसे माफ़ कर देते हो तो अगेन ये कोई चाल चलेगी और वो वही आप पर बैकफायर होने के चांसेस भी हैं। तो किसी को तो यहाँ पर अवेयरनेस का मैसेज भी मिल रहा है गाइज़, कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफ़र करने वाली है गाइज़ आने वाले समय में, अपने आप का खुद का बचाव करने के लिए। सो बी अवेयर, अलर्ट रहिए आप भी। आपको चारों तरफ से सोच विचार करना होगा सभी चीज़ों के बारे में और इसका डीपली इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना होगा अगर कोई थर्ड पार्टी आपकी तरफ आती है तो, राइट। उसके बाद ही आपको इसे माफ़ करना है या नहीं आपको डिसाइड करना होगा। बिकॉज़ बहुत ना बड़ा एक संकट, एक बहुत बड़ा कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे कि इसकी लाइफ पूरी तरीके से तबाह होने वाली है। माता का जो आशीर्वाद इस पर बना हुआ था ना पास्ट में, जो कुछ भी था, हर एक इंसान कुछ ना कुछ पाप पुण्य सब लोग करते ही रहते हैं गाइस। थर्ड पार्टी है तो इसने भी कुछ ना कुछ पुण्य तो ज़रूर से ज़रूर कमाए होंगे, ऐसा नहीं कि सभी पाप ही किए हैं। तो लेकिन अब होगा क्या ना कि इसका जो पाप तो ज़्यादा किए हैं इसने, पुण्य कम किए हैं लेकिन कम किए हैं, राइट। तो यहाँ पर माता रानी इस पर रुष्ट हो गई है ऑलरेडी, इसीलिए स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ना वो रिवर्स्ड में आया है, राइट। बिकॉज ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये मुझे माँ शेरों वाली की वाइब्स देता है। तो ये जो हमारी माता जी है, दुर्गा जी है, वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी खड़ी नहीं होने वाली है। ये चाहे जितने रिचुअल्स कर ले, जितना पूजा पाठ कर ले, होम हवन कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी असर नहीं होने वाला है यहाँ पर। बिकॉज़ माता रानी का जो आशीर्वाद है इस पर से हटने वाला है। और जब माता रानी किसी से मतलब ब्लेसिंग्स देना बंद कर दे, आशीर्वाद हटा ले, तो फिर इसका बचाव करने के लिए कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। फिर इसने जो कुछ भी ये नाटक किए हैं पास्ट में, कुछ तंत्र क्रियाएं करवा कर आपकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की, ऑलरेडी तो वो भुगत ही रही है, लेकिन आने वाले 5 महीनों में ये पीक लेवल पर होगा गाइज। बहुत ज़्यादा हैविली ये कर्माज इसे फेस करना पड़ेगा। कुछ थर्ड पार्टीज़ रास्ते पर आ जाएंगी, पूरा घर बार इन्हें बेचना पड़ेगा, कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, बेच कर ये लोग खाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। रहने के लिए कुछ नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कुछ थर्ड पार्टीज़ का मतलब बहुत बड़ा ये संघर्ष यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। कोई अपाहिज होगा या ऑलरेडी हो चुका है, ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो ये कर्मा है गाइज, ये सब कर्मों का खेल है। लेकिन ये जो सिचुएशन होगी ना गाइज, इस पर एक लास्ट चांस दिया जाएगा। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं गाइज, और आप मतलब अगर इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिवली हमेशा ट्रिगर करने की कोशिश की है, तो समटाइम्स यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ दिख रही है कि अगर ये आपके पार्टनर भी है जिन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेवियर किया है आपके साथ, तो लास्ट चांस इस थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर को ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा कि इनकी जो बुद्धि है वो ठिकाने पर आ जाए। फाइनल एंड लास्ट चांस एक दिया जाएगा कि वो सुधर जाए, आपसे माफ़ी मांग ले और एक नई पॉजिटिव लाइफ शुरू करे, राइट। ये चांस दिया जाएगा अगर वो उसका जो मतलब अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का जो लास्ट में दी जाएगी, यूनिवर्स की तरफ से दी जाएगी, उस अपॉर्चुनिटी का अगर वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, पछतावा करते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, तो हो सकता है इनकी जो ये कर्मा की इंटेंसिटी होगी, जिस हद तक इन्हें कर्मा फेस करना पड़ सकता था, वो कम होगा। लेकिन अब ये इन्हीं पर डिपेंड होगा गाइज कि ये क्या डिसीजन लेंगे। ये ऊर्जा यहाँ पर है। अगर लास्ट चांस भी इन्हें समझ में नहीं आता है,
फाइनल वार्निंग भी अगर इन्हें समझ में नहीं आती है यूनिवर्स की, तो फिर इनको कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता है। ये खुद खाई में जाकर गिर जाएंगे और ये खुद जाएंगे, इन्हें कोई भी पुश नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये खुद भागते जाएंगे और खुद ही खाई में गिर जाएंगे। ये इनका खुद का कर्मा होगा गाइस, राइट। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। खाई में गिर जाना मतलब कि उनकी लाइफ में सब वो बर्बादी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ये वाली ऊर्जा है गाइस यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है कि थर्ड पार्टी का ये जो काला चिट्ठा है वो इस समय जब सामने आएगा तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी आंखें खुलेगी, आपके पार्टनर का भी दिल टूटने वाला है, ऑलरेडी भी टूट चुका है और जितना भी टूट चुका है वो बहुत ज़्यादा टूटने वाला है, ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। और जो पार्टनर आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे थे, आपके लाख समझाने के बावजूद भी आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, वही पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा और उनका जो एक कप ऑफ लव है वो आपको ऑफ़र करेगा। ये वाली भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस यहाँ पर। सडनली ये होगा। अगर आपका रीयूनियन, आपका रिकन्सिलेशन अगर डेस्टिनी में लिखा है ना गाइस, तो ये होकर ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस रीयूनियन को, इस रिकन्सिलेशन को रोक नहीं सकता है। कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी बन जाएगी, प्लानिटरी ही कुछ ऐसी चेंज हो जाएगी आप दोनों की या तो आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा बिकॉज ये डेस्टाइन्ड चेंज होने वाला है यहाँ पर। और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में डेस्टिनी में नहीं है तो ये पर्सन आपकी लाइफ से रिलीज़ भी हो सकता है और आपका जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपकी एनर्जी से मैच करेगा, जो आपसे अनकंडीशनल लव करेगा, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो सभी पॉसिबिलिटीज़ है गाइस यहाँ पर। तो अगर आपके माइंड में ये चिंता हमेशा रहती है या सवाल रहता है तो हाँ गाइस, इसका जो भी ये सीक्रेट है वो बहुत जल्द खुलने वाला है। आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचते रहो और अपना इनर वर्क करते रहो, अपने सही राह पर चलते रहो। तो यहीं पर हम रुकते हैं गाइस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।